अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। कांग्रेस जो लगातार गठबंधन को लेकर सुर बुलंद करती नजर आ रही है, लगातार गठबंधन एक साथ है, कांग्रेस सबको लीड कर रही है, ऐसी खबरें आती रहती है। लेकिन कांग्रेस के अंदर ये अंतरकलह की खबरें इस वक्त सुर्खियां बिटोरती नजर आ रही है। कारण यह है कि कर्नाटक में नई कांग्रेस की सरकार बनी है, लेकिन इस सरकार के बनने के बाद से ही कांग्रेस के अंदर खटपट की खबरें लगातार सामने आते रही है। इसी बीच अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता सिद्धरमैया के खिलाफ कांग्रेस के अंदर ही बगावती सुर उठने लगे हैं। कांग्रेस के एक एमएलसी ने कहा है कि मुझे सीएम को गद्दी से उतारना आता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। कांग्रेस के एमएलसी का ये बयान है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिस बयान के बाद कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। क्या है ये पूरा माजरा? कौन है कांग्रेस के वो एमएलसी जिसने ये बड़ा बयान दिया है और क्या कुछ कहा है, विस्तार से समझ लीजिए। तो कर्नाटक में कांग्रेस की अंदरूनी कलह अब सामने आने लगी है। कैबिनेट में जगह पाने से चूक गए कांग्रेस एमएलसी और प्रभावशाली नेता बीके हरिप्रसाद ने अब खुलकर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को बागी तेवर दिखाए हैं। उन्होंने सीएम को चुनौती दी और पिछड़े वर्गों से उनके खिलाफ साजिश को जानने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। गांधी परिवार के करीबी हरिप्रसाद का भाषण कर्नाटक के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण हो गया है। वह शुक्रवार को एक निजी होटल में एडिगा, बिलावा और दिवारा जाति के सामुदायिक नेताओं की बैठक में बोल रहे थे। पहले ही वरिष्ठ नेताओं में से एक शिव कुमार का सीएम के खिलाफ बगावत का झंडा लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को चिंता में डाल रहा था और अब कांग्रेस के लिए नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। हरिप्रसाद प्रभावशाली एडिगा समुदाय से हैं और वर्तमान में विधान परिषद में विपक्ष के नेता के रूप में काम करते हैं। आरएसएस और हिंदुत्व के खिलाफ हमलावर भाषणों के लिए जाने जाने वाले हरिप्रसाद प्रमुख कैबिनेट पद की आस में थे और इसी का दर्द बयां करते हुए बैठक में उन्होंने कहा कि वो पदों के लिए भीख नहीं मांगेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। हरिप्रसाद ने आगे कहा कि 11 विधानसभा सीटों पर एडिगा, बिलावा और दिवारा समुदाय निर्णायक स्थिति में है। वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया कि सिद्धरमैया धार्मिक महाधीशों से कह रही हैं कि समुदाय से पहले से ही एक मंत्री है, दूसरे की कोई जरूरत नहीं, हमें संगठित होना होगा, नहीं तो हमारा शोषण होगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। सिद्धरमैया के खिलाफ इनके ये बगावती सुर है, जहां पर वो साफ तौर पर ये कह रही हैं कि हमें एक साथ आना होगा, हमें जो है एक साथ रहना होगा, हमारे खिलाफ जो है ये रणनीति है और ये जो है सारी चीजें ये निकलकर सामने आ रही है। सिर्फ यहीं पर ये बात और विवाद खत्म नहीं होता। उन्होंने इसके बाद आगे भी काफी कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि समुदाय को जागरूक होना चाहिए। मैं मंत्री बनूं ना बनूं यह एक अलग सवाल है। मैंने पहले ही देश के 5 मुख्यमंत्री बनाने में भूमिका निभाई है, चाहे वो पुदुचेरी हो या गोवा। झारखंड में मैंने यह अकेले किया है। हरियाणा और पंजाब में मैंने AIECC टीम के साथ यह किया है। सभा को संबोधित करते हुए उन्हें पिछड़े वर्ग के नेता भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय ले लिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि इसीलिए मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि किसी को मुख्यमंत्री कैसे बनाना है या किसी को पद से कैसे हटाना है। ना मैं झुकूंगा ना ही हाथ फैलाऊंगा। बेंगलुरु में 39 साल तक राजनीति करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मई में मंत्रिमंडल गठन के दौरान ऐसी खबरें थी कि मुख्यमंत्री की ओर से उन्हें शामिल किया जाने का कड़ा विरोध करने के बाद हरिप्रसाद मंत्री पद की दौड़ में पिछड़ गए। विधान परिषद में विपक्ष के नेता रह चुके हरिप्रसाद और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया दोनों अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं और एडिगा और कुरुबा समुदाय से ताल्लुक जो है रखते हैं। हरिप्रसाद ने दावा किया कि उन्होंने सिद्धरमैया से उडुपी जिले के करकला में कोटी चेन्नैया थीम पार्क के लिए 5 करोड़ रुपए प्रदान करने के लिए कहा था, जिस पर सिद्धरमैया सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, बाद में कुछ भी नहीं किया। यही नहीं, हरिप्रसाद ने यह भी कहा था कि बेंगलुरु में विश्वविद्यालय में गुरुपीठ स्थापित करने के इरादे से उन्होंने MPLD योजना के तहत 50 लाख रुपए दिए थे, लेकिन इमारत अब भी जो है निर्माणाधीन है। उसमें भी आर्थिक मदद का आश्वासन दिया गया था, लेकिन एक पैसा भी नहीं मिला है। कांग्रेस नेता के बयान के बारे में पूछे जाने पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने झिझकते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस संदर्भ में बात की। कभी कभी नेता व्यक्तिगत राय व्यक्त करते हैं। योजना और
जनसंख्या मंत्री डॉक्टर सुधाकर ने कहा कि हरिप्रसाद एक वरिष्ठ नेता है, पार्टी में कोई असंतोष नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने निजी राय व्यक्त की हो, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से यह वीडियो सामने आया है, इसके बाद बीजेपी के नेता अमित मालविया ने बैक टू बैक 2 बड़े ट्वीट किया है और इस कहीं ना कहीं इनकी बातों के लिए डीके शिव कुमार को भी इसके पीछे रहने की बात कही है। क्या क्या लिखा है बीजेपी के नेता अमित मालविया ने, जरा सुनिए। उन्होंने लिखा है कि कर्नाटक में मंत्री पद के लिए अनदेखी किए जाने के बाद एमएलसी बी के हरिप्रसाद ने सिद्धरमैया को निशाने पर लिया। उन्होंने उन पर अन्य पिछड़े समुदाय के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया और एडिगा बिलवा और नामधारी और दिवारा से राजनीतिक रूप से एकजुट होने का आग्रह किया है। राजस्थान के बाद जिसने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लगातार कला की जो है कारण अपने 5 कीमती साल खो दिया, अब हमारे पास कर्नाटक में कांग्रेस नेता एक दूसरे के पास जो है लड़ रहे हैं। कांग्रेस को अभी भी अपनी 5 गारंटियां पूरी करनी है और हम केवल यही सुन रहे हैं कि उनके नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। वो हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच विवाद चल रहा था। यदि आप शासन और विकास चाहते हैं तो कांग्रेस को कभी ना चुने। इसके सिर्फ यही नहीं, इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने इस पूरे बयान के लिए इसे जो है डीके शिव कुमार का बयान बता दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस बयान को कोट किया कि मुझे पता है कि मुख्यमंत्री कैसे बनाते हैं और कैसे उन्हें गद्दी से उतारते हैं। कांग्रेस के एमएलसी बी के हरिप्रसाद ने सिद्धरमैया को कहा है, ये क्या वो कह रहे हैं या डीके शिव कुमार कह रहे हैं, ऐसा बीजेपी नेता अमित मालविया ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा ये देखना कि कांग्रेस की सरकार अब इस तरीके से चेतावनी से कैसे निपटती है। लेकिन इससे एक बात तो स्पष्ट है, वह ये है कि इन नेताओं की लड़ाई झगड़े में आपसी कलह की वजह से कर्नाटक को भुगतना होगा। तो आप देखिए किस तरीके से बीजेपी नेता का ये ट्वीट है जो सोशल मीडिया पर उन्होंने किया है। साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आ रही है कि इन दोनों की जो अंतर कला है, जो कलेश है, ये हर जगह देखने के लिए मिला। आपको बता दें कि बहुत ही एक प्रैक्टिकल अगर आप चीज देखेंगे, कांग्रेस की सरकार जहां भी रही वहां मतभेद वाले सिचुएशन देखने के लिए मिले। सबसे पहले आप देखिए पंजाब में भी इनकी आपसी नहीं बनती थी। नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी के साथ हमेशा विवाद की खबरें आती थी। सत्ता वहां इन्हें गंवानी पड़ गई। अंतरकला बड़ा एक कारण था क्योंकि इनके आपसी जो है मतभेद ज्यादा थे। वहीं फिर आप आ जाते हैं राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की आपसी रंजिश किसी से नहीं छुपी है। हर बार ये एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं, जमकर अगर आप कहेंगे बयानबाजी होती है, कलेश करते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और उसके बाद हाईकमान आते हैं, दोनों को समझाया जाता है, फिर एक जगह एकजुट किया जाता है। अब यही आलम कर्नाटक में सरकार बनने के बाद हो गए। शुरुआत में डीके शिव कुमार ने काफी कहा कि मैंने ही खर्च किए, मैंने ही सब कुछ किया, मैंने ही देखा, मुझे मिलना चाहिए पद। इसके बाद अचानक से सिद्धरमैया की एंट्री हो गई क्योंकि सिद्धरमैया की काफी वहां पे पहचान थी। आखिरकार सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बना दिया। डीके शिव कुमार का कुनबा नाराज हो गया और फिर डीके शिव कुमार को आला कमान द्वारा समझा बुझाकर पार्टी में शामिल किया गया। लेकिन अब कर्नाटक में भी डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धरमैया देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि जो लोग डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते थे और या जिन्हें मुख्यमंत्री जो है पद से कुछ उम्मीदें थी, जिन्हें मंत्री पद नहीं मिला, अब वो खुलकर सिद्धरमैया सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। जबकि सिद्धरमैया सरकार जो 5 गारंटी उन्होंने कर्नाटक की जनता से उन्होंने कहा था कि वो पूरी करेंगे, वो अब तक वो पूरी नहीं कर पाए हैं। बकर उल्टा इनकी आपसी कला की खबरें अब सुर्खियां बिटोरती नजर आ रही हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से सिद्धरमैया सरकार के बीच अंतरकला की खबरें सामने आ रही है और क्या कुछ उस पर प्रतिक्रिया, इसके बारे में भी हमने आपको विस्तार से जानकारी दी। और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।